अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। धमाकेदार खबरें हैं जी। बहुत सारे हवालों से जनरल फैज़ साहब टॉप पर हैं। मुराद सईद साहब और पीटीआई के कौन-कौन से लोगों की जो कॉलें हैं वो भी इसमें फैज़ हमीद के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी। शाहिद खान अफरीदी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को क्या तकलीफ है? ये एक बहुत बड़ी मतलब शाहिद अफरीदी होना तो ये चाहिए। पूरी कौम का हीरो है और ईमानदार इंसान है। बहुत सारी उसमें खासियतें हैं जो खान साहब में नहीं है। ये तकलीफ हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, इसके अलावा तो मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोगों से गुज़ारिश जो हमेशा करते हैं, हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह पाक इसी तरह आप पर खुशियाँ और रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, ये हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इस लिंक का शेयर करें। सबसे पहले आ जाएँ फैज़ हमीद पर। फैज़ हमीद के हवाले से जनाब रगड़ा जो है ना अब वो लगने वाला है। फाइनल रगड़ा लगने वाला है क्योंकि इस वक़्त इमरान खान साहब की इक़्तिदार को तवालत के चक्कर में और खुद आर्मी चीफ बनने के चक्कर में फैज़ हमीद साहब जो है वो अपना बेड़ा भी गर्क करवा बैठे हैं और इमरान खान साहब बचते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। आईएसपी की जो रिलीज थी वो अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें आपको पता लग गया होगा कि आर्मी एक्ट के तहत 12 अगस्त 2024 को मुतलका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को जाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। अब ये जो चार्जशीट होता है ना, ये तकरीबन जुर्म साबित होने पर ही होता है। उसके बाद वकील मुहैया किया जाता है और उसके बाद फिर जो महीना लगता है या डेढ़ लगता है उसमें जो मुल्जम है वो अपनी सफाई पेश कर सकता है। लेकिन चार्जशीट लगना ही इटसेल्फ एक जुर्म जो है वो इसलिए है ना कि मतलब कि चार्जशीट तो लग ही नहीं सकता अगर ऐसी कुछ चीजें ना हो। अगर वो जो इंक्वायरी हुई है 4 महीने की उसके अंदर अगर कुछ मिले ही ना तो फिर चार्जशीट क्या लगाना है? फिर तो बंदे को बरी करना पड़ेगा, फारग करना पड़ेगा। लेकिन चार्जशीट लगना ही इटसेल्फ एक तरह का समझे कि काम हो गया हुआ है। लेकिन एक एक मुजरम जो है, अगर आप समझते हैं कि उसने जुर्म किया है तो एक इंसानी हकूक है, उसके अलावा उस बंदे के हकूक हैं, हक हैं, उसको आपको वकील तो देना पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब उनको वकील दिया गया। लेकिन जनरल साहब जेडे ने वो 0-0 हो चुके हैं। अच्छा, जो चार्जेस है ना वो बड़े सख्त है। जो सबसे पहला चार्जेस है ना उसने मेरे दिल को बड़ी तसल्ली दी है। 26 करोड़ अवाम के दिल को बड़ी तसल्ली दी है। वो है सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना। फौज के आइन के मुताबिक कोई भी सरकारी मुलाजम, जो जाहिर है सरकारी मुलाजम, फौजी सरकारी मुलाजम है, वो सियासी सरगर्मों में मुलव्वस नहीं हो सकता। 70 साल से हम यही पीट रहे हैं, 75 साल से यही पीट रहे हैं। भुट्टो साहब चले गए, नवाज शरीफ 3 दफा इकतदार से चला गया, उसके अलावा बेनजीर भुट्टो साहबा शहादत पा गई, यही कहते कि जनाब सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होना। अब अदारे ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया और उन्होंने अपने घर से ये काम शुरू किया। और जनरल फैज साहब जिन्होंने पिछले 10 साल में जो तबाही, 10 साल इसलिए कह रहा हूं कि वो याद ही आपको 15-16 में ये काम शुरू होने वाले उनके जो शुरू करके गए और फिर उस वक्त डीजी वो हुआ करते थे। फिर उसके बाद वो आ गए ऊपर जनाब, आपके आईएसआई के चीफ आ गए। फिर उसके बाद एक लंबी स्टोरियां शुरू हो गई। फिर 2000 नवाज शरीफ साहब को अदालतों के जरिए निकाला। ये सारी चीजें जनरल फैज साहब ही कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे जुल्म ज्यादतियां और भी की, जो सियासी तौर पर लोगों को पार्टी तब्दील करवाना, नून लीग के एमएनए एमपीओ को भगवाना, उनसे कहना कि जनाब निकल जाओ, नजर ना आ जाए नीवे नीवे होकर। उसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें और भी थी, वो भी सब आपके सामने है और आपको पता है। मुझे ये वाला जो पहले वाला जुर्म है ना, अगर ये फौज ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। और जनरल साहब को इन्हीं चार्जेस में सजा होने वाली है। वो ये नहीं कह सकते कि मैं इमरान खान के नीचे काम कर रहा था और मुझे इमरान खान ने हुक्म किया तो मैंने ये सब कुछ किया। ये इतना आसान नहीं होगा वादा माफ गवाह बनना, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आप फौज के जनरल हैं। अगले आर्मी चीफ बनने की, आर्मी चीफ पर आपकी नजर है, आप डिसाइड कर चुके हुए थे। खैर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना। जाहिर है जब आप अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, अपने बॉस की लॉबिंग कर रहे हैं, तो फिर आप मुल्क के जो तहफ़्फ़ुज़ है और मफाद को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी सारा अटेंशन इस बात पर है कि किसी ना किसी तरह से मैं आगे चला जाऊं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाऊं और इमरान खान साहब जो है वो 10 साल के लिए मुल्क के सदर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो आप नुकसान तो पहुंचा रहे थे।
इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, ये वाला जो है ना कि आप अपना टहका दिखाते हुए आपने सोसाइटियों पर कब्जे कर लिए, आपने अपने भाई को कहां से कहां पहुंचा दिया, अपनी फैमिली को कहां से कहां पहुंचा दिया, आपके यारों दोस्तों को कहां पहुंचा दिया। आप मतलब हर वो काम किया जिसका अल्लाह माफ करे यहाँ पर जिक्र करना भी जिसे कहते हैं कि, और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना। अब ये वाली जो लाइन है ना जनाब, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुराद सईद साहब भी रगड़े जाएंगे और उसके बाद ये अरशद शरीफ वाला केस है, क्योंकि अरशद शरीफ का जो केस है ये इससे मुंसलिक किया जा रहा है, वो फैज साहब को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। जो खबरें हैं, जो उड़ने वाली चुड़ैलें, खत लाने वाले कबूतर और बहुत सारे जो दूसरे और आपके बनेरे थे आगे चिड़ियां चू चू कर दिया ने, उनकी खबरों के मुताबिक जनरल फैज साहब, मुराद सईद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस है, और जनरल साहब को भी अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना। नुकसान तो अगर देखा जाए तो जानी नुकसान तो और भी बड़े हुए होंगे, लेकिन ये वाला जानी नुकसान तो पड़ रहा है इन पे। तो ये जो सारे के सारे चार उनके ऊपर इल्जाम हैं या उन पर जो चार्जशीट में है, बड़े सख्त है। किसी में एक एक में तो मतलब आप मुझे सामने खड़ा कर दें, मैं उनके वकील को बता दूंगा पानी हो जाओ, बह जाओ आराम नाल, बहुत हो गया, पैसे ले ले जे, खाओ पियो मौजा करो, इतने कोई गल ना करो, क्योंकि चिट्टे नंगे सबूत जनरल साहब के खिलाफ ने, रगड़ा तो फिर लगेगा। यहाँ पर जो जनाब एक चीज और भी हो, अच्छा हाँ एक चीज और भी है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाकयात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमीर, ये अलहदा से तफ्तीश की जा रही है कि जनाब मुल्क में जो 9 मई हुआ, मुल्क में जो दूसरी चीजें की जाती है उसमें भी आपका नाम है, आप मास्टर माइंड तस्वर किए जा रहे हैं, और आप को लेकर जो है रियासत ने बड़ा अगर देखा जाए तो रियासत ने बड़ा बर्दाश्त किया, इससे ज्यादा आप बर्दाश्त कितना और कर सकते हैं। और ये जो 9 मई है या दूसरे इस तरह के वाकयात हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी जाहिर है सारा कुछ कॉलों भी होता है ना, बेध्यानी में आप रेगुलर कॉल भी कर जाते हैं, आप ना करें तो आपको करने वाला कर जाता है। व्हाट्सएप कॉल पे तो चलो अब इस मुल्क में तो मेरे ख्याल में व्हाट्सएप कॉल भी जो है वो भी जो एजेंसियां हैं उनके पास रिकॉर्ड करने की होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर व्हाट्सएप कॉल की एक्सेस नहीं भी है तो रेगुलर कॉल की तो है ना। अब हर जगह पे इंटरनेट चलता नहीं है, हर जगह पे इंटरनेट की अच्छी वो नहीं होती, 3 दफा आप कॉल करें आवाज नहीं आ रही, चौथी दफा मजबूरन आपने रेगुलर कॉल कर ही देनी है, और जब रेगुलर कॉल कर देनी है तो फिर जो गुफ्तगू है जनाब उनके पास पड़ी हुई है। और ये हो नहीं सकता कि जनरल साहब के जितने सराउंडिंग में फोन होंगे वो किसी मुलाजम का फोन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, सिक्योरिटी वाले का कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, कोई हिडन टेलीफोन नंबर यूज कर रहे हैं। तो वो जो जनरल साहब ने सारी उम्र यही कुछ किया है ना, लोगों की कॉलें रिकॉर्ड करना, तो उनकी जो कॉलें रिकॉर्ड है ना वो बड़ा ठीक ठाक किस्म का मवाद जो है वो एजेंसियों के पास है, उनको सुनवा दिया गया है, उनको बता दिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने ही लोग हैं जिनकी उनके साथ ये जो 9 मई और दूसरे सारे वाकयात है इसमें वो मुलव्वस हैं, जिसका सबूत है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने बड़े रगड़े में आने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जनरल साहब के साथ साथ जनरल साहब कल्ले नहीं जाएंगे, जनरल साहब कई लोगों का लेकर जाएंगे। अब देखे ना इमरान खान साहब की भी कमाल बात है, वो बातचीत करना चाहते हैं फौजियों से, वो बातचीत करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, वो बातचीत करना चाहते हैं मिलिट्री के डायरेक्ट जो बड़े हैं उनसे, लेकिन अपना केस फौजी अदालतों में चलने देते हैं, वो सिविल अदालतों में चलने देते हैं, लेकिन बात फौजियों से करना चाहते हैं। अब यहाँ पे उनकी फौजियों से बात होगी हमेशा, क्योंकि अब वो फौजियों के मेहमान बनने वाले हैं, फौजी अदालतों में उनका फैसला होगा, क्योंकि अगर फौज ने अपना तगड़ा जनरल नहीं छोड़ा तो इमरान खान किस बात की मूली है। ये तो आने वाले दिनों में रगड़ा लगने वाला है और टकावा करके लगने वाला है। बचत यहाँ पर कोई नहीं होने वाली, चीखें निकलने वाली हैं दूर दूर तक, और ये लंबी चौड़ी भी चीखें नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, ये कहने वाले 1 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर, अब सवा महीना भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.25 महीने भी हो सकते हैं, और पूरा 1 महीना भी हो सकता है, क्योंकि जो वकील उन्होंने किए हैं ना, अब देखिए बड़ा वकील कोई हाथ नहीं डाल रहा। वैसे अली इशफाक साहब भी छोटे वकील नहीं है, लेकिन उनकी जो वजह शोहरत है वो आप जानते हैं, मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने इस केस में हाथ डाला, बल्कि उनको शायद इजाजत मिल गई होगी कि लड़ रहे। अब मिलिट्री की तरफ से इजाजत भी तो मिलनी है ना, कि केस लड़ना किसने है और कौन लड़ेगा। और अली इशफाक साहब जो है वो माशाल्लाह अच्छे वकील हैं, उनके जो क्रेडिट पर बड़ी बड़ी चीजें हैं, उन्होंने बड़े बड़े मसले हल करवाए हैं। बल्कि अगर मैं गलत ना कहूं तो सुलह सफाई भी करवाई है, लेकिन यहाँ पे सुलह सफाई के चांस नहीं है। अली अशफाक साहब जो हैं, अल्लाह ताला की जात उनको, अब लड़ने के लिए केस लड़ेंगे वो कहाँ जाएंगे। अच्छा जी, एक और बड़ा अहम मौजू है, वो है लाला शाहिद अफरीदी। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि लाला शाहिद अफरीदी ने ज्यादती क्या की है, जो नहीं रिसेंटली क्या की है, पाकिस्तान तहरीके वालों साहब वालों को क्यों लगता है पाकिस्तान। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात और भी बता दूं आपको, उन्होंने कल एक ट्वीट कर दी, यही जो मैंने अभी आपको बताया
के ISPR की जो प्रेस रिलीज है उन्होंने ट्वीट कर दी, जिसमें वो सारा कुछ मैंने अभी आपको पढ़ के सुना दिया, बता दिया है। उस प्रेस रिलीज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी बंदे हुए थे ना, वो सारे लाले के पीछे पड़ गए। ओ भाई मुझे एक बात बताओ, ये ट्वीट उन्होंने जनरल फैज के बारे में की है, जनरल फैज से तो आप लोग आंखें नहीं मिला रहे। आपका बैरिस्टर गौहर कह रहा है कि जनरल फैज से हमारा कोई तल्लुक नहीं है, हम जनरल फैज को नहीं जानते। अच्छा, उसके बाद दूसरे जो आपके शेर अफजल मरवत साहब, वो कह रहे हैं कि वो तो बड़ा उम्रो यार इंसान था, वो किसी को वो सबको इस्तेमाल कर रहा था, उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो आपकी पूरी की पूरी जमात जो है वो तो जनरल साहब को ऑन ही नहीं कर रही, जनरल साहब को मानती नहीं है कि हमारा उनसे तल्लुक ही कोई नहीं है। बल्कि आपकी जो पार्टी है वो कह रही है कि जनरल साहब जो हैं वो फौज की प्रोडक्ट है, ये फौज का हिस्सा है। अगर जैसे अभी अली बिन गंडापुर ने कहा कि DGS बनाई आप, जनरल बनाए आप, अच्छे काम सारे करे तो वो आपका, और अगर कोई बुरा काम किया तो हमारा। तो यहां पर पूरी तहरीक इंसाफ जनरल साहब को ऑन नहीं कर रही, लेकिन सोशल मीडिया पे बैठा ब्रिगेड जो है वो लाले के पीछे पड़ गया। अब लाले के पीछे पड़ने की वजह क्या हो सकती है? शाहिद अफरीदी ने एक ट्वीट की है, उस ट्वीट के बाद जिस तरह आपने देखा कासम सूरी साहब ने जिस तरह की बेहुदा ट्वीट उनके खिलाफ की, वो भी आपके सामने है, जो उन्होंने मतलब कि एक लाले ने अच्छा उस ट्वीट में लाले ने क्या कहा था, स्क्रीनशॉट क्या था कि अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो सारे इकट्ठे मिल जाए, बैठ जाए, खुदारा पाकिस्तान को आगे लेके जाए। इसमें कोई गलत बात है तो लाले ने नहीं की थी ना, क्या गलत बात इसमें की थी? उस पे कासम सूरी साहब आ गए, जनाब अपने गधे शो करें, मतलब अब यहाँ पर उसके बाद फिर अली शफात है, शफात अली हमारे भाई हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट की, क्योंकि गधे को तस्वीर जो है वो कासम सूरी के नाम के साथ, तो उन्होंने असल में कहा कि कासम भाई के नाम के साथ से गधा आगे पीछे, इस तरह की बड़े की मजे की ट्वीट है, अगर आप लोग ट्विटर पर देखेंगे। शाहिद अफरीदी ने उस पर जो रीट्वीट किया, एक बड़े गोरे का जो फिलासफर है उसका एक कोट मारा, जिसमें जो नाम लिया गया वो नाम लेना मुनासिब नहीं है, हमारे कल्चर में वो नाम नहीं लेते, कि गंदा ही है इन्हों नाल गल करना, ये मतलब कि हर हाल च गांधी ने। शाहिद अफरीदी के साथ इमरान खान को आप कैसे मिला सकते हैं, मुझे जरा जी बता दें। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इमरान खान ने भी किया, लेकिन शाहिद अफरीदी किसी जगह पे पाकिस्तान की बदनामी का बायस नहीं बने। इमरान खान अमेरिका में जाए तो सीतावाट, इमरान खान हिंदुस्तान में जाए तो जीनत अमान, पाकिस्तान इमरान खान ऑस्ट्रेलिया में जाए तो वहां पे कोई और, यूरोप में जाए तो कोई और। इमरान खान साहब दुनिया भर में अगर नाम बनाने गए थे तो साथ में जलालत भी पाकिस्तान के खाते में लेके आए थे। इमरान खान साहब जो हैं वो आपको पता ही है वो केस कैसे हल हुआ, बोथम वाला जो उनके ऊपर लगा था, और उसके बाद इमरान खान साहब तो वो केस हारे हुए थे। फिर इंग्लैंड की अदालतें भी तो जेरे असर गोल्ड स्मिथ प्रोग्राम है ना जो इमरान खान की रिहाई हुई थी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो लाला इमरान खान सबसे बड़ी बात है, अब ये बात तो डेफिनेट सोशल मीडिया पे की जा रही है, अपनी बेटियों का बाप है शाहिद खान अफरीदी। क्या इमरान खान अपनी बेटी का बाप है? किसी जगह पे उसको मानता है? ये एक बात की जा रही है बार बार सोशल मीडिया पर। तो शाहिद अफरीदी साहब ने ना तो कोई ऐसी गलत बात की है, और ना ही मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी ने ऐसा कुछ कहा है। और अगर किया भी है जनरल साहब के बारे में तो इतराज हो जनरल साहब के फैमिली को, इतराज हो जनरल साहब के अदारे को, लेकिन इतराज कर कौन रहे हैं जिनका कुछ लेना कुछ देना नहीं। आपको याद है शाहिद अफरीदी ने एक दफा गीले तीतर को गीला तीतर कह दिया था, तो गीला तीतर पड़ गया था अपनी पूरी गालियों वाली ब्रिगेड के साथ, आपको याद है ना। अब गंडापुर ने उसको गीला तीतर तो नहीं कहा, लेकिन जो जो उसको कहा है वो मेरे ख्याल में यहाँ पर बताने वाला नहीं है, उधर कोई जवाब नहीं दे रहे। तो ये पीछे बैठा हुआ जो गीला तीतर टाइप लोग है ना, जिनका पुराना वैर है लाले से, जिनको पुरानी तकलीफ है लाले से, उनको तकलीफ हो रही होगी, होनी भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको तकलीफ होनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि लाला अपने मुल्क के लिए इज्जत का निशान है। क्रिकेट की तारीख में लाले जैसी शोहरत, इमरान खान की शोहरत अपनी जगह पे है, कोई शक नहीं है, हम ये नहीं कहते कि उनकी कम है या ज्यादा है, लेकिन इमरान खान से कम लाले की भी शोहरत नहीं है। पाकिस्तान की खिदमत कम इमरान खान से लाले ने भी नहीं की। लाले ने जो भी आज भी कम अज कम उनकी जात पर किसी किस्म का कोई इल्जाम तो नहीं है, और इमरान खान की जात पर क्या लाले ने वो हरकतें, वो गलास्तें की हैं जो इमरान खान साहब ने की हैं? अब मुझे जरा इमरान खान और लाले का तकाबल तो करके दिखाएं। लेकिन यूथियों को क्योंकि वारा नहीं खाता कि इमरान खान के मुकाबले में कोई और क्रिकेटर इतना मशहूर हो, किसी और क्रिकेटर की इतनी इज्जत हो, ये एक छोटी सी तकलीफ है। शाहिद अफरीदी साहब, ये कौम आपके साथ है, और अगर ये तकलीफ है इनको तो हम भी ये चाहेंगे कि किसी लेवल पे आकर हुकूमत में आपको कोई ओहदा दिया जाए, आपको इमरान खान का तोड़ बनाया जाए। कोई बात नहीं, अगर इमरान खान इतना नुकसान पहुंचा गया, कम अज कम आप पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। केपीके में आपके चाहने वाले हैं, केपीके में आपसे प्यार करने वाले हैं, केपीके में आपकी बरादरी है, केपीके में
पख्तून एक पख्तून से प्यार करते हैं। इमरान खान तो पख्तून भी 2 नंबर है, ये तो पख्तून भी पता नहीं कहां से बना हुआ है। पख्तूनों का गलत इस्तेमाल करने के लिए आजकल उसकी बीवी कर रही है, पहले वो खुद कर रहा था। तो लाले के साथ पूरी कौम खड़ी है, शाहिद खान अफरीदी के साथ पूरी कौम खड़ी है। मैं समझता हूं कि लोगों को या उन यूथियों को, अच्छा ये आवाज सुने यार, ये यूथी लाले को कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये ते अपने प्यो नाल लड़ पैंदे ने, अपने प्यो नूं कह दिंदे निकल जा रहे घरों, ये ते अपनी मां नाल किसी दा विआह कराने लई तैयार हो जांदे ने यूथीए, इसलिए क्योंकि उनको इमरान खान से मोहब्बत है। तो लाले के खिलाफ जो कर रहे हैं उनका बनता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। यही आपसे गुजारिश है। शाहिद खान अफरीदी के खिलाफ जो कंपेन है, हालांकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की यूथियों के खिलाफ, क्यों चल रही है और कौन चला रहा है, अपनी राय का इजहार जरूर दें। जनरल साहब बचने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, जनरल साहब की ऑडियो कॉल भी डेफिनेट अदारों के पास है। और अरशद शरीफ कत्ल में मुराद सईद समेत जनरल साहब के साथ कौन फंसने वाला है, क्या इमरान खान साहब बच जाएंगे? अगर जनरल साहब को सजा होती है तो क्या इमरान खान साहब यहां पर बच जाएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब दें, इन तमाम जो अपनी राय का इजहार करें, और इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करना मत भूलें। बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।